बिहार से भाग के आई। नीचे बैठ के बता, बैठो, क्या बात हो गई? मैं एक लड़के से फेसबुक पे बात करते थे, तो मेरा उससे मतलब बात होते रहा 3-4 साल हो गए मेरे उससे बात करते हुए। तो उसने बुलाया शादी को लेकर कि हम तुमसे शादी करेंगे। हमारे घर वालों के पास पैसे और जेवर बहुत थे ना मेरे पास, तो मैंने उससे सारी कहानी मैं उससे बताती थी। तो वो जब सुना ना तो बोला मैं तुमसे शादी करूंगा, तू आजा दिल्ली। और मुझे दिल्ली बुलाया। यहाँ आने के बाद अबे सुनिए, तो फिर उसने नहीं किया। फिर उसने बुलाया तो मैं ना रोजे से थी, अब परसों से आई हूँ मैं यहाँ पे, परसों आई थी और मैं कल रोजे से थी। तो वो मगरिब के टाइम गया मेरे लिए इफ्तारी का सामान लाने, बोला मैं तेरे लिए इफ्तारी का सामान लेके आ रहा हूँ। और मेरा जो दूसरे वाला बैग था ना जिसमें जेवर और पैसे थे वो लेके भाग गया। जब से आया ही नहीं, तो यहाँ पे कहीं मेरे को दिखा नहीं, मैं यहीं पे आके बैठ गई। आए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऐसा करो आप मेरी शादी करवा दो किसी से। मैं किससे शादी करवा दूँ? मैंने तो देखा तुझे बैठा हुआ इसलिए मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी नौजवान लड़कियों को इस लड़की से सबक हासिल करना चाहिए कि बाज़ लोग, बाज़ गैर मुस्लिम वो इसलिए भी आपको धोखा दे रहे हैं कि वो आपका ख़जाना, आपके जेवरात, आपके पैसे हड़पना चाहते हैं। अब इस लड़की को सुने आप। ये लड़की बोल रही है कि फ़ेसबुक पर दोस्ती हुई एक लड़के से और उस लड़के ने इससे कहा कि अपने घर के सारे जेवर, सारे पैसा, सोना चांदी सब लेकर आओ। बिहार से भागकर आई अकेली, घर का सारा सोना, सारा जेवर लेकर। इसलिए मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि आपके घर में जो जेवर हैं, जो जेवरात हैं, सोना चांदी है, पैसे हैं, माल वगैरह है, उसको हिफाजत से रखें। किसी पर भरोसा ना करें। आपकी नौजवान लड़की को कोई भी इस तरह वर्गिला कर वो आपके घर का सारा ख़जाना चोरी कर सकता है। अब उसने चोरी किया, लेकिन चोरी के लिए उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि आपकी लड़की को उसने बुलाया। अब ये लड़की सारा घर का सोना चांदी, पैसे, कई लाख रुपए लेकर वहाँ से आई और वो इससे लेकर फ़रार हो गया। ये खुद बता रही है, इससे लेकर फ़रार हो गया। अब किसी चोर को चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नौजवान लड़कियों को कुछ लोग इसीलिए फंसा रहे हैं कि वो उनको फंसाते हैं, मालूम हो जाता है मालदार है, तो वो उसको बोलता है कि भाई तू आजा भाग कर। लेकिन जब भाग कर आएगी तो घर से सारा ख़जाना, सारा सोना चांदी लेकर आ, और वो लेकर फुर हो जाता है, भाग जाता है। इसके साथ भी वही हुआ, वो आया और सब कुछ लेकर भाग गया। तो इसलिए मेरी तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है कि आपके घर में जो सोना चांदी, जेवरात, माल है, जो भी कुछ है, वो अपनी नौजवान लड़कियों पर इस तरह भरोसा ना करें। वो अपनी ज़िम्मेदारी पर अपनी हिफाजत में रखें, वरना न जाने कब कौन बदमाश उसको वर्गिलाए और वो आपका ख़जाना सारा जो है वो लेकर भाग जाए। तो ये इतनी शरीफ बन रही है, अल्लाह रहम करे। इसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है अरे बाबा कितनी शरीफ है, ऐसा इसकी बातें और इसकी ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है। शरीफ लड़कियां भागते नहीं हैं, और शरीफ लड़की वो अपने घर का सोना चांदी जेवर जो इस तरह लेकर भागते नहीं है। अब कितनी शरीफ बनने के नाटक कर रही है। मैं तो रोज़ा थी, मैं तो जो है वो रोज़े से थी। अजीब बात है, रोज़े से जो आदमी रोज़ा रखेगा वो इस तरह की नालायक हरकत करेगा क्या? रोज़े से आदमी को पूरा दिन जो है वो भूख और प्यास से परेशान रहता है। अब ये नाटक कर रही है मैं रोज़े से थी। इन दिनों में कौन रोज़ा रखता है? अगर कोई रोज़ा रखता भी है तो उसको भागने की सोचती है क्या? वो तो इफ्तारी का इंतज़ार करता है, कब इफ्तारी का वक्त हो और कब मैं खाना खाऊं, कब मेरा पेट भरे, कब मैं पानी पीऊं। प्यास से वैसे परेशान है। अब ये नाटक कर रही है मैं रोज़े से थी और मैं बहुत परेशान हूँ, ये है वो है। कोई नादान नहीं है, इतनी नादान नहीं है जितनी एक्टिंग कर रही है। इसलिए वालिदैन से दरख्वास्त है कि वो अपने पैसों की खुद हिफाजत करें। अपने सोना चांदी जो जेवरात रखे हुए हैं, अब वालिदैन ने जो जेवरात रखे हुए थे वो इसी की शादी के लिए रखे हुए थे। इसकी शादी करते जवान हो गई, लेकिन ये अपने जेवरात को लेकर भाग गई। आज कोई भी नहीं है, वो भी भाग गया इसको छोड़कर। अब ये बोल रही है मेरी शादी करा दो किसी से। शादी क्या ऐसा हलवा है क्या? उससे शादी करना जाकर, जिसके लिए तू भाग कर आ गई उससे शादी कर, उसको पकड़ जाकर। उसका कुछ अता नहीं पता नहीं। ऐसी मासूम और नादान हमारी नौजवान लड़कियां बन रही है, समझ में नहीं आता इतनी मासूम और नादान सच में है या एक्टिंग कर रही हैं। इतनी मासूम और नादान लड़की कौन हो सकती है? अब उसका ना आता है, ना पता है, ना घर, कुछ पता नहीं है। वो सारा जो है ख़जाना लेकर आ गई और उसको दे दिया और वो भाग गया और वो ऐश करेगा, अब इसको छोड़ गया, कभी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आएगा वो। तो हमारी नौजवान लड़कियों को इस एक लड़की से भी सबक हासिल करना चाहिए कि जो लड़का आपको ऐसा बोल रहा है कि आपके अपने घर में से सोना चांदी और पैसे लेकर आ जाओ, हरगिज़ ऐसे लड़के पर हरगिज़ भरोसा नहीं करना है। ये रिज़ल्ट आपके सामने है, ये लड़की आपके सामने है, अब ये अपनी ज़बान से बोल रही है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी नौजवान लड़कियों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।